उर्वशी रौतेला और नसीम शाह का कुछ सीन चल रहा है। बाय द वे नसीम शाह, हैप्पी बर्थडे टू यू। भूल गया था मैं। नसीम शाह हाँ सबकी तरफ से हाय फीहा ने लिखा वी नीड टू प्रोटेक्ट नसीम। एम साकिब 186 ने किया भाई वो उर्वशी का कमेंट कहाँ गया? जो भी आपको, मैं नहीं मानता ये बड़ा जुल्म हुआ है कि दीपिका शी हैड टू फ्लाई कोच। एकदम जहाँ पड़े ना दीपिका के वहाँ पे फूल होने चाहिए, और ये जो लोग बैठे हुए हैं साइडों पर इन पे पर्दा हो जाना चाहिए। आज वाला पॉडकास्ट मेरे घर में नहीं चलेगा। मुझे लग रहा है कहीं मजबूरी में दीपिका को जाना था, कहीं डेट्स थी एंड देयर वाज नो अदर फ्लाइट। वेलकम टू लॉलीपॉप, you're watching नया दौर लाइफस्टाइल। मेरा नाम है वकास अबीब राना, मेरे साथ मौजूद हैं आरेज वकार पट। यू नो व्हाट, आई thoroughly enjoy introducing Ares, पूरा नाम मुझे बड़ा मजा आता है करवाने का। And we have with us Hassan Naqvi today। आज अली वारसी मौजूद नहीं है। You'll see more of Hassan on this podcast in the coming days as well। मामला कुछ इस तरह है कि उर्वशी रौतेला और नसीम शाह का कुछ सीन चल रहा है। और आपकी स्पेकुलेशन है कि उनका सीन चल रहा है। यार वो मतलब एक सीन जो है ना उन्होंने ज़बरदस्ती बनाया हुआ है। आई थिंक उर्वशी की जो PR फर्म है ना, उसने कहा उर्वशी we have to keep you alive somehow in the news and we have found a way। पाकिस्तान में नसीम शाह को DSP बना दिया है, ऑनररी DSP बना दिया है। तो अब उस पे आ जाओ, पंगा डाल लेते हैं। एंड उर्वशी विश्ड नसीम शाह ऑन इंस्टाग्राम कि जी आपको मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे नसीम की, हैप्पी बर्थडे थी बाय द वे नसीम शाह, हैप्पी बर्थडे टू यू। भूल गया था मैं। हाँ सबकी तरफ से वी कांट ऑफर यू केक बट वी कैन ऑलवेज ऑफर यू लॉलीपॉप। सो आपको लॉलीपॉप्स मुबारक भिजवा देंगे, घर आएंगे आपके। तो उस पे उर्वशी विश्ड हिम ऑन इंस्टाग्राम, और फिर उन्होंने उसको मुबारकबाद भी दी कि आप ऑनरेडी DSP बने थे, जिस तरह इट्स अ रियल थिंग। विल डिस्कस दैट एंड अवाम का जो उस पर रिएक्शन था वो। और फिर यार क्या वैसे जुल्म है, मैं कहता हूँ इस इंडिया में, मैं कहता हूँ जुल्म हो रहा है कि दीपिका पादुकोण शी हैड टू ट्रैवल थ्रू अ प्लेन एंड फ्लाइंग कोच। मतलब यार इकोनॉमी क्लास में डाल दिया दीपिका को। वो खुद भी कर सकती है, तो बड़े मैंने एक्टर्स देखे करते हुए। सर वो हम्बल हो रही है तो आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अच्छा दैट्स अ PR अप्रोच में भी नहीं सर, PR अप्रोच नहीं, वैसे ही मैंने तो देखा कि ये बेशक हॉलीवुड एक्टर्स क्यों ना हो, वो हॉलीवुड एक्टर्स बड़े इस तरह इकोनॉमी में फ्लाई करते हैं। हो सकता है। वेल उस पर भी हम बात करेंगे, बट फर्स्ट उर्वशी। सो उर्वशी का मामला ये है कि उर्वशी ने एक इंटरव्यू दिया हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त फरीदून शहरियार को। बॉलीवुड हंगामा के लिए वो काम करते थे। नाउ ही इज़ विद Connect FM Canada and you must go check out his channel as well and also the work that he's doing is fabulous। उन्होंने उर्वशी का इंटरव्यू किया। उर्वशी ने उसमें कहा कि जी there is a RP who came to my hotel और वो नीचे मेरा वेट कर रहे थे, मैं ऊपर जाके सो गई और उसके बाद वो नाराज़ हो गए। सबने कहा RP इज़ ऋषभ पंत, राइट। तो ये मैचेस देखने भी जाती थी, एक ज़बरदस्ती की जो है ना वो बनाई हुई थी इन्होंने कंट्रोवर्सी। वो बाद में पता चला जी नहीं एंड खुद ही बता दिया, मतलब वो चलने दिया कोई इतने महीने वो मामला। हमने कहा ऋषभ पंत कह रहा है मुझे नहीं पता, बॉयल होने दे रहे थे। हाँ बॉयल होने दे रहे थे। और फिर वो खुद ही बता दिया नहीं वो तो पता नहीं कौन था RP ना, शी नेम्ड RP जो भी था, आई एम फॉरगेटिंग जो भी बंदा था। अच्छा उसके बाद ऋषभ पंत का जो है वो एक्सीडेंट हो गया एंड मोहतरमा शी लैंड्स नियर द हॉस्पिटल, और वहाँ जाके हॉस्पिटल की तस्वीर लेके तो डाल दी, यू नो विशिंग यू वेल और व्हाटएवर, स्नैप डाल दे। मेरे ख्याल वकास साहब इनको ना तरीका आता है कैसे न्यूज़ में रहने। हाँ ये खुद के स्टंट्स करती रहती हैं, जैसे पहले उन्होंने उसके साथ किया और अब ये नसीम शाह पे लगता है फरिश्ता हो चुकी हैं। हाँ सो नसीम और इनकी हिस्ट्री ये है कि एशिया कप का मैच हो रहा था, शी वाज सिटिंग ओवर देयर, नसीम वाज बॉलिंग। किसी ने बाद में क्या किया कि इन दोनों की वीडियोस ली और उसको इस तरह जोड़ा कि वो इस तरह लग रहा था कि जो नसीम शाह है वो देख रहा है इस तरह इसकी तरफ, स्टैंड्स की तरफ, एंड शी सॉर्ट ऑफ यू नो शर्माइंग एंड ऑल दैट। वो वीडियो बहुत ज़्यादा चली। उसके बाद इनका जो है ना वो मामला उतरा। उर्वशी जो है नसीम की वो भी शेयर करती रही यही वाली वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर, और अब नाउ शी इज़ बैक विद दिस एज वेल। बर्थडे विश आ गई है। हाँ बर्थडे विश आ गई है। तो ये कुछ इस तरह का मामला चल रहा है। अब बॉय जो है वो हमारा बहुत यंग है, वो तो बहुत शर्मीला भी है, थोड़ा सा शर्मीला होना बनता है उसका ना, मतलब क्यूट बॉय, क्यूट है, बहुत क्यूट है। तो उस पे अब लोग सब आप कह रहे हैं आप तो खुद बड़े क्यूट है माशाल्लाह। हाँ आरेज
बंदा कह रहा, आप तो मान जाओ। मैं तो बच्चा हूँ ना, थोड़ा भी बड़ा है। वो नहीं वो भी बच्चा है। आई थिंक ही इज हार्डली 18-19 में भी। He's in teenagers. हाँ, he started when he was 16. फिर तो मैं बड़ा हूँ उससे। He played against Australia in Australia, I think when he was 16 or maybe turning 17 at the time. तो maybe तुम बड़े हो गए शायद, ये भी मुमकिन है। हो सकता है। Reflect बल्कि कि what you प्रोग्राम have- चेक करते हैं का सब हैं? कौन बड़ा इनमें से। हाँ, हम फुटबॉल खेलते हैं, हम क्रिकेट नहीं खेलते। फुटबॉल, क्या बात है आपकी। फुटबॉल से भी एक क्यूट बंदा आ गया, ठीक है। अच्छा, तो लोगों ने उस पर बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो कमेंट किया। एम साकिब 186 ने किया, भाई वो उर्वशी का कमेंट कहाँ गया? हारिस 3265 प्लेयर्स की शादियों में दूल्हे से ज्यादा नसीम शाह तैयार होके आता है। Yeah. अच्छा, तो अब सारे जो है ना वो कमेंट ढूंढ रहे हैं। तो भी हमारे पाकिस्तान की ऑडियंस है कि इंडिया से ज्यादा लोग? ये पाकिस्तानी लग रहे हैं मुझे ना। अच्छा, ठीक हो गया। IM Ahmed 115 ने लिखा, उर्वशी वाला कमेंट नहीं मिल रहा मुझे। इट्स सो फनी बिकॉज वहां पर इतने ज्यादा कमेंट्स आ गए, वो कहीं नीचे चला गया होगा ना, तो एवरीबॉडी इज सर्चिंग फॉर दैट कमेंट। अच्छा, तो हाय फीहा ने लिखा, वी नीड टू प्रोटेक्ट नसीम एट एनी कॉस्ट। ओके, सो अच्छा, यही बात जो है ना वो एहतशाम खान, उन्होंने कहा कौन कौन उर्वशी का कमेंट पढ़ने के लिए आया है। सो एवरीबॉडी इज डिगिंग। अच्छा, फिर सादिया सहर आई थिंक, उन्होंने लिखा, आप बहुत बुरे निकले, उर्वशी ने आपको छोटा सा मैसेज लिखा था, आपने फौरन रिप्लाई कर दिया, और यहाँ आपके फैंस मेहनत करके एडिट्स बनाते हैं, थैंक यू तो बात की चीज़ है, आप उनकी स्टोरी देखते भी नहीं हो। आपने हम सबका दिल तोड़ा है, अल्लाह आपसे पूछेगा। अगर आपने उर्वशी को रिप्लाई देना है तो बेशक दें, बट आप अपने फैंस को भी तो रिप्लाई करें ताकि वो मायूस ना हो। लेकिन आपने तो हद ही कर दी है, कम से कम आप स्टोरी सीन करें प्लीज, मेरी स्टोरी अपनी स्टोरी पे लगाएं। नसीम शाह, वाह, ऐसा लगता है ये कोई इनका क्रश है, इनका भी नसीम शाह साहब पे। हाँ, क्रश नहीं है ये, वो जो टॉक्सिक एक्स वाला मामला नहीं होता। हाँ, बिल्कुल फुल टॉक्सिसिटी फैलाने आई है वो। आई थॉट कि दैट वाज फनी कि उसने कहा भाई अल्लाह आपको पूछेगा इस बात पे, आपने उर्वशी को क्यों जवाब दिया। तो इतनी जेलसी जो है ना वो आ रही है। सो यू नो देयर आर बंडल ऑफ कमेंट्स, और हर बंदा उर्वशी का कमेंट ढूंढता फिर रहा है और उनको कमेंट नहीं मिल रहा। मतलब कमाल जो है ना, ट्रेजेडी चल रही है। उर्वशी भी क्रश बनती जा रही है, इंडिया में यूज नहीं आ रही है ना जी। शी इज गुड लुकिंग टू, देयर इज नो डाउट ऑफ दैट। शी इज गॉर्जियस, उर्वशी इज गॉर्जियस, और वो वहाँ पर तो है ही हैं। आई थिंक पाकिस्तान में भी अब लोगों को अपने फैंस जो है ना वो बना रही होंगी। अच्छा जी, आई डोंट अंडरस्टैंड, इतने वो मजे के कमेंट्स हैं। एवरीबॉडी इज राइटिंग हु, सो ये विकी अहमद ने लिखा, हु इज हियर लुकिंग फॉर विशीज कमेंट। हर बंदा जो है उसका कमेंट, वो सारे वही देखने आ रहे हैं। हाँ, वो उनको मिल नहीं रहा। अच्छा, तो अब जो है ना जिस बात का मुझे दुख है हसन, ये बड़ा, मैं कहता हूँ जो भी आपको, मैं नहीं मानता, ये बड़ा जुल्म हुआ है कि दीपिका शी हैड टू फ्लाई कोच। मतलब ये कोई तरीका नहीं है कि आप इतने बड़े सेलिब्रिटी को और इस तरह ट्रीट करो। वो बेचारी जो है, वो वीडियो है, वो आप देख भी सक रहे होंगे कि वो चल के जा रही है वॉशरूम के लिए। बड़ा मैं दुखी हूँ आज दिल से, बहुत। ऐसे ना करे वकास साहब, वो सिंपल रहना चाह रही तो इसमें अच्छी बात ही, बुरी बात तो नहीं है यार। देखो, सिंपल कोई नहीं, ये डेफिनेटली लास्ट मिनट बुकिंग होनी है, या इनको कोई पता नहीं जहाज ही नहीं मिला। आई थिंक लोकल में तो होती नहीं है वैसे भी बिजनेस क्लास ना। आई थिंक इफ यू फ्लाइंग लोकल तो उसमें शायद इकोनॉमी ही होती है। मैं भी इनका एक कमेंट देख रहा था यूजर का कि जिस एयरलाइन में वो ट्रैवल कर रही है उनका कोई क्लास नहीं होती इकोनॉमी के अलावा। हाँ, और जो सर आप बात कर रहे हैं कि क्या कहते हैं बाथरूम चल के जा रही है, उसके लिए बंदा रखेगा, अब उसके लिए कोई वो स्पेशल या उसके हस्बैंड को बुलाएंगे, वो उठा के जाएगा। रणवीर साहब आप आओ, इसको बाथरूम लेके जाओ। ये सर मजाक आप ऐसे अच्छा कर रहे हैं, ना करें ऐसी बात। इसमें नहीं, इस पे लिखा है, मेरे को खुद पसंद है ना। मुझे भी लगता है यार दीपिका, देखो दीपिका के लिए तो फूलों की बिछाने चाहिए थे। इफ शी इज वॉकिंग टू द वॉशरूम, वहां पर फूल होने चाहिए थे। ये वकास साहब का क्रश है जनाब, अभी तक है मेरे ख्याल। बाथरूम ही जा रही है वो। हाँ, कुछ और कहीं और नहीं, वो जहां पर भी जाए फूल होने चाहिए। कदम जहां पड़े ना दीपिका के, वहां पे फूल होने चाहिए।
और ये जो लोग बैठे हुए हैं साइडों पर, इन पे पर्दा हो जाना चाहिए था। कासा मेरे ख्याल में जो नहीं करना चाहिए उनको, बाउ डाउन, नजरें नीची करके खड़े होना चाहिए था। कासा मेरे ख्याल में जो आपने शायरी लिखी है ना दीपिका के लिए, वो भी हमें किसी ने सुनाया। वो जो खून से लिखी है मैंने, वही वो जो अपने खून से लिखी है, हाँ वो भी सुनाऊंगा। नहीं वो अरे देखो वो होना चाहिए था, नीचे सर करके सारे खड़े होते और हल्की लाइट होती। सर वो गॉडेस ऑफ ब्यूटी आ रही है सर, क्या कौन आ मतलब है ना यार, मतलब शी इज, मान लेते हैं सर आपको। क्या सब कॉन्टिनेंट में। मुझे वो ग्रीक गॉडेस होती है जो बात कर रहे हैं, उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा। क्लियोपेट्रा? नहीं वो तो इजिप्शियन है सर, वो ग्रीक में नहीं आती मेरे ख्याल से। अथीना है, या वो गॉड ऑफ वॉर है, या तो वो गॉड ऑफ ब्यूटी है। वो अथीना है मेरे ख्याल से उसका नाम। दीपिका आप सब कुछ हो, आप दिल की जो है ना सदाओ, दिल की आप वकास बीफ साहब के दिल की धड़कन है यार, सबकी है यार। कौन हू डजंट लाइक दीपिका? भाई को जूतियां पड़नी है कर जा। आज वाला पॉडकास्ट मेरे घर में नहीं चलेगा। अच्छा नहीं, somebody commented on that ना, दीपक सोनी ने किया, she could not go to washroom alone, she keeps the crew with her, she is not used to do anything without help. अब दीपक भाई इतनी भी कोई बात नहीं है, मतलब क्या हो डिफेंड करने आएंगे वकास भाई पी तो खुद ही करती होंगी ना, मतलब वो तो कोई खड़ा होगा, सूसू तो नहीं, वो तो नहीं कह रहा होगा, nobody does that. रह गए हैं वो। सतीरा एस मेंडन ने लिखा, why not, it's their choice. So the question was, should they be flying coach? तो मैंने कहा why not, it's their choice how they should travel or live. Once Ranveer Singh was flying in the same flight, I was in Chennai, Mumbai, sitting just behind me. और फिर सैम जी ने लिखा, there are no classes in Indigo. Yes, the first row and emergency exit rows are a bit premium, but all economy. I once had a central minister sitting next to me, but no famous actors. तो नहीं यार वो ठीक है, लेकिन देखो ना गलत है, जो गलत है वो गलत है। मेरे ख्याल में कैसा है पब्लिसिटी स्टंट लग रहा है मुझे ज्यादा ना, शायद ये है वजह मेरे अपने ख्याल में। मुझे लग रहा है कहीं मजबूरी में दीपिका को जाना था, कहीं डेट्स थी एंड देयर वाज नो अदर फ्लाइट, बट लोकल में तो इसी तरह ही करते होंगे। सब इसे कोई मसला नहीं है, ठीक ही है, मतलब क्या फर्क पड़ता है अगर वो अपने पैसे बचा रही है, जाना तो उसने। ये बातें सुने आप तो क्या है, अपना पैसा अब ना सेव करना चाहिए। इतनी बड़ी अरबपति है भाई वो, अरबपति इतनी बड़ी उसने हिट दी है, इतनी बड़ी हिट दी है उसने पठान। I'm sure कि दीपिका must have cashed in a big check. सर आप क्या चाह रहे हैं, उसको जहाज खरीद रहे हैं, मतलब अपना जहाज? नहीं देखिए, the moment she entered the flight ना, तो होना ये चाहिए था कि सबको बाहर निकाल देना चाहिए था। अच्छा, वो खाली अकेली वो ही जाए। हाँ, अकेली दीपिका को करना चाहिए था। ये जो हैं फ्लाइट वाले, ये इनको पूछना चाहिए कि इन्होंने ये क्या हरकत की है। आम लोगों के साथ दीपिका को सफर कराया है, मतलब सर दीपिका क्या मतलब भगवान है कोई? सर क्या हो गया सर, ना ऐसे करें का साहब। यार देखें, इतनी खूबसूरत और इतनी बड़ी एक्ट्रेस, और वो क्या उसको मतलब करा रहे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने बार बार देखा होता ना, थोड़ी देर बाद अच्छा लगता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये इंडिगो वालों। तो ये आपने अच्छा नहीं किया, ये वाली मामला। माफी नहीं देंगे वकास साहब आपको? मेरी तरफ से जरा माफी नहीं। कोई नहीं ट्रैवल करेगा इंडिगो पे। बाइकआउट कर दें? मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा, सारे बंद कर दें। I mean, even though कि I'm in Pakistan, there is no Indigo. I have no chance of traveling on Indigo. लेकिन जब आप इंडिया जाएंगे तो नहीं। हाँ, even if I get a chance, I won't travel on Indigo. You should have just left everybody at the airport and made sure कि Deepika travels safe and there are no people, so उसको कोई bother करने वाला ना हो। इस तरह तो थोड़ी होता है स्टार्स के साथ। ओबामा नहीं है तो दीपिका ही है, समझ लग रही है कि प्यारी है। ओबामा क्या है भाई? तो कौन है ओबामा? कौन होता है वो? क्या है? दीपिका कहाँ, ओबामा कहाँ, छोड़ें। जो है ना दीपिका, आई एम इन सॉलिडारिटी विद यू। मुझे बहुत दुख है, अफसोस भी है इसके लिए। A lot of lollipops for you मेरी तरफ से। I hope कि you'll feel better after this traumatic experience of having to mingle with common people. तो आई होप कि कासब इसके बाद रणवीर से आपको कौन बचाएगा? ये बताइए। मुझे ये बताएं, मुझे दीपिका से कौन बचाएगा? ये कॉमन पीपल क्या मतलब? हम भी कॉमन पीपल हैं, आम लोग, मैंगो पीपल। तो हम भी आम लोग हैं। आपकी कोई औकात नहीं है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमारी कोई औकात नहीं। देखो, आई एम एक्चुअली a bit jealous of all those who were present on that flight. Those who had असल में ये got the chance to travel with Deepika. सारा मामला जो है ना वो मतलब आप चाह रहे थे आप वो मैंगो होते। हाँ, फिर ठीक था। मैं वो मैंगो आदमी होता फिर ठीक था, जो दीपिका के साथ ट्रैवल कर रहा फिर सही होता। था। मैं अगर उस फ्लाइट पे होता तो मैं बार बार जो है ना वो बेल बजा रहा होता, और वो आती होस्टेस आती तो मैं उसको कहता वो
बेबी से पूछो कुछ चाहिए तो नहीं। वकास साहब ये शो शायद भाभी देख कोशिश कीजिएगा ना देख पाएंगे। नहीं इंशाल्लाह बॉडीगार्ड भी थे, बॉडीगार्ड भी थे वीडियो में, बॉडीगार्ड। तो वो एयर होस्टेस को मैं बार बार भेजता कि जाओ बेबी को पूछो कोई हॉट टॉवल चाहिए हो, वो देखो पसीने आ रहे हैं, एसी ऑन करो। सब दूसरी दफा सोचा बॉडीगार्ड को भेजना था, फिर आपको क्या चाहिए? बॉडीगार्ड को देख लेते हैं। वकास साहब ने कहा बाजी ने पानी पिया, पूछ रहा था। और बेबी से आप बाजी बना दिया है यार। बॉडीगार्ड को देख के तो हो जाएगा ना। ऐसी की तैसी बॉडीगार्ड की ऐसी कोई बात नहीं है, हम भी पंजाब से हैं, देख लेंगे। कुटेंगे राणा साहब में क्या होगी? उसी कल्याण है कि सवाल ना लगे। हाँ हसन है ना ले, हम बुला लेंगे। So but anyway, that's all the fun that we wanted to have today. I mean, क्या करें, अब फिर करना पड़ता है ना इस तरह के मामला देख के। तो आपके देखने का बहुत शुक्रिया. Just make sure that you comment and share your opinions with us as well. And make sure that you press the bell icon. As I've been saying all along, that if you need to be happy in your life, you need to make sure that you press the bell icon, क्योंकि उसके पीछे सारी जिंदगी के राज छुपे हुए हैं. Once you press the bell icon, तो आप तक हमारा नोटिफिकेशन पहुंचेगा. फिर आप हमारी वीडियो देखोगे तो खुश होगे तो जिंदगी में टेंशनें कम होंगी तो आप अपने काम धंधे पे ध्यान दे सकोगे. तो तरक्की कर सकोगे. तरक्की करना चाहते हो तो बेल आइकन को दबाओ. आपके देखने का बहुत शुक्रिया. बाय बाय.